वेक्टर के डिफरेंशिएशन के क्रम में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी जब दो वेक्टर क्रॉस में प्रोडक्ट हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे है आपका कह रहा कि मान लीजिए आप कि R1 वेक्टर है एक और एक R2 वेक्टर हैं, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हैं। ये आप जानते हैं दो वेक्टर यदि क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो उसका रिजल्ट भी वेक्टर में होते हैं। तो मान लीजिए इसका रिजल्ट क्या है, R वेक्टर हैं ये। अब R1 में डेल्टा R1 वेक्टर और R2 वेक्टर में डेल्टा R2 वेक्टर चेंज होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? तो जब R में डेल्टा R चेंज हो। किसके रेस्पेक्ट में? तो ये होता है आपका जब T में टाइम समय T में डेल T चेंज हो रहा हो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया आपका R में चेंज हुआ डेल्टा R वेक्टर, R1 वेक्टर में चेंज हुआ डेल्टा R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर में चेंज हुआ डेल्टा R2 वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में? तो जब डेल्टा T चेंज होता है डेल्टा T चेंज होता है किस में? टाइम T में। इसको क्रॉस करिए, क्रॉस करेंगे हम तो पहले R1 वेक्टर को क्रॉस करेंगे R2 वेक्टर प्लस डेल R2 वेक्टर इसमें, फिर प्लस है तो प्लस R2 वेक्टर को क्रॉस करेंगे R2 प्लस डेल R2 वेक्टर। ये याद करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमको पहले R1 को क्रॉस किए फिर डेल R1 को क्रॉस करेंगे, यही ध्यान देना है हमें हर बारी में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ गया R1 क्रॉस R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर। ये फिर आ गया यहाँ पे डेल R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर। ये इसको ले लिए इक्वेशन 2। कैसे आया ये हम जानते हैं। अब क्या किए हम यहाँ पे नाउ इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं 1 को। तो 2 में देखिए, 2 में लेफ्ट साइड में क्या है? R वेक्टर डेल R वेक्टर। इसमें से 1 में जो लेफ्ट साइड में है R वेक्टर उसको माइनस किए। तो 2 के राइट साइड में क्या है आपका? ये है R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर। ये इसमें से माइनस किए 1 में जो राइट हैंड साइड है R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। माइनस करने पे ये दोनों कैंसिल हो गया, इधर राइट साइड में भी ये लेफ्ट साइड में भी आपका ये दोनों R कैंसिल हो गया। तो रहा क्या यहाँ? डेल R वेक्टर। इधर क्या रह गया? तो R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर। ये इसमें क्या किए? सेम जैसे हम उस पे डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, इसमें भी हम डेल T से दोनों ओर डिवाइड कर दिए। डेल T से हम दोनों ओर डिवाइड किए, डेल T से इधर भी किए। ये आपका R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर है प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर है प्लस डेल R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर है। हमने क्या किया? इधर भी डेल T से डिवाइड कर दिया, दोनों ओर डिवाइड किया हम डेल T से। डिवाइड करने के बाद अब इसको हम चाहते हैं कि सेपरेट करें, अलग अलग करें, अलग अलग करें। अलग अलग करने पे ये आ गया आपका, ये अलग अलग करने में ये आ गया आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में सही है आपका ये डेल R वेक्टर बाय डेल T वेक्टर। ये इधर किए तो आ गया R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर बाय डेल T। ये प्लस यहाँ पे ये हो गया डेल R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर बाय डेल T। फिर यहाँ पे इसमें तो डेल R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर बाय डेल T अलग अलग कर दिए। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, दोनों ओर लिमिट लगाए, लिमिट डेल T टेंस टू 0। यह आ गया डेल R वेक्टर बाय डेल T। इधर भी लिमिट लगा दिए,
किसके रेस्पेक्ट में, तो डेल टी टेंस टू 0, ये हो गया R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर बाय डेल टी प्लस ये हो गया डेल R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर बाय डेल टी प्लस ये हो गया डेल R1 वेक्टर क्रॉस डेल R2 वेक्टर बाय डेल टी ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इधर जो किए हम लिमिट लगाए तो ये आ गया डी आर वेक्टर बाय डी टी, डेल आर बाय डेल टी आपका चला गया डी आर बाय डी टी में। इधर देखिए R1 में डेल नहीं लगा है तो R1 आप बाहर ले लिए, तो क्रॉस है तो क्रॉस का साइन किए, यहाँ डेल R2 बाय डेल टी ये हो गया डी R2 वेक्टर बाय डी टी प्लस यहाँ भी डेल R1 में डेल लगा है और टी में डेल लगा है तो ये आ गया डी R1 बाय डी टी और क्रॉस है तो क्रॉस R2 ये। अब यहाँ मेन देखना है, यहाँ क्या है, एक ही डेल है, डेल एक ही है तो ठीक है, इसको थोड़ा लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाने में थोड़ा चेंजिंग क्या किए, तो नीचे में डेल एक है ऊपर में 2 हैं तो दोनों में अलग अलग हम डेल लिए, डेल टी R1 में भी लिए, डेल R2 वेक्टर में भी हम डेल टी लिए, लेकिन नीचे में पहले से एक है तो 2 लिए हैं हम, तो एक क्या किए ऊपर में मल्टीप्लाई भी कर दिए। इससे क्या मिला आपका, जब लिमिट लगाए तो ये तो हो गया सही है आपका R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर बाय डी टी प्लस ये डी R1 वेक्टर बाय डी टी क्रॉस R2 वेक्टर प्लस लिमिट लगाने पे यहाँ पे आ गया डी R1 वेक्टर बाय डी टी। हाँ, ये आपका बीच में क्रॉस है तो क्रॉस डी R2 वेक्टर बाय डी टी इंटू यहाँ पे बाबू देख रहे हैं ये आप लोग देख रहे हैं डेल टी है, डेल टी का वैल्यू 0 हो गया। तो 0 देने पे ये टोटल आपका 0 हो गया, तो बचा क्या हमें, ये R1 क्रॉस डी R2 वेक्टर बाय डी टी प्लस डी R1 वेक्टर बाय डी टी क्रॉस R2 वेक्टर ये रहा। अब देखिए यानी कि आप पढ़े यहाँ पे कि यदि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट में हो, यानी यदि R वेक्टर बराबर R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर हैं तो आप कहेंगे कि इसका R वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो होगा R1 वेक्टर क्रॉस डी R2 वेक्टर बाय डी टी प्लस डी R1 वेक्टर बाय डी टी क्रॉस R2 वेक्टर ये। तो इस प्रकार हम पढ़े प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जब प्रोडक्ट वेक्टर कैसा हो, या तो क्रॉस में हो या डॉट में हो या स्केलर प्रोडक्ट हो, तो हम इससे हम प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में डिफरेंशिएशन करना सीखे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन फॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी कहें देखने के लिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।